नमस्कार, मैं हूं श्याम। आप सभी का मेरा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के बारे में। 13 जनवरी से शुरू हुआ आस्था, एकता और समरसता का महासमागम प्रयागराज महाकुंभ महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान के साथ समाप्त हो गया, जहां 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 73 देशों की जन प्रतिनिधियां, साधु संत, श्रद्धालु, पर्यटकों ने जहां महाकुंभ की भव्य व्यवस्था का सराहना किया, वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी महाकुंभ की तारीफ की। त्रिवेणी तट पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर पहलू पर नई लकीर खींची गई। जहां कोई भी धार्मिक समायोजन होता है, 1 करोड़ लोगों की पहुंचना भी मुश्किल होता है, वहीं महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अगर आप महाकुंभ गए होंगे, मैं भी गया हूं, जब आप वहां पहुंचेंगे तो वहां का अरेंजमेंट, व्यवस्था इतना बेहतरीन है कि तारीफ। महाकुंभ का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा इतना भव्य और दिव्य था कि आप भी अगर जाते हैं, अगर आपने देखा होगा तो आप तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते। रात के 10 बजे मैंने डुबकी लगाया संगम में, लेकिन लग ऐसा रहा था कि सुबह हो रही थी। इतनी बेहतरीन लाइटिंग व्यवस्था थी, भीड़ का प्रबंधन इतना बेहतरीन था, कोई भी परेशानी नहीं हुई और 3 घंटे में डुबकी लगाकर हम वापस भी लौट आए। और सबसे बड़ी बात, मैं बनारसी से बाय कार डिसाइड किया महाकुंभ जाने के लिए, क्योंकि जैसे मीडिया में न्यूज आ रही थी कि बहुत भीड़ है, भीड़ चल रही है, परेशानी हो रही है ट्रेन में, तो हमने बाय कार जाने का फैसला किया और ये लगा कि रास्ता बहुत खराब होगा। लेकिन महाकुंभ का जो तैयारी है ये 6 महीने 1 महीने की नहीं है, ये अभी से नहीं 4-5 साल पहले से की जा रही थी। और बनारसी से प्रयागराज जाते वक्त 2 लेन रोड इतनी बेहतरीन बता नहीं सकता मैं, रास्ते में एक गड्ढा भी नजर नहीं आया, इतना बेहतरीन रोड बनाया गया था महाकुंभ तक पहुंचने के लिए। चाहे मीडिया और विपक्ष हो, चाहे जितना ही बुराई कर रहा हो, लेकिन हेड्स अप टू विपक्ष विपक्ष या मीडिया में जैसे भी खबरें आ रही हो, लेकिन सो अरेंजमेंट किया गया है, चाहे रेलवे स्टेशन में हो या फिर महाकुंभ के अंदर हो, हर जगह बेहतरीन तरीके से किया गया। और जो कुछ भी हुआ हो वो इस साजिश के तहत किया होगा, क्योंकि जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट किया गया ये काबिले तारीफ है। ट्रेन पकड़ने में भी कोई परेशानी नहीं, भीड़ हुई लेकिन मैनेज हो गया। 2025 महाकुंभ एक बार फिर सनातन की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रकट कर दिया, जहां पे जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज बंट रही थी, महाकुंभ ने एक संदेश दिया कि आज भी हिंदू एक है, जाति पाति से बहुत ऊपर उठ चुका है, हम एक है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए थे महाकुंभ में स्नान करने के लिए, कोई यहाँ किसी का जात नहीं पूछ रहा था। तो यही बात हमें समझना चाहिए कि एकता में ही शक्ति है, बटोगे तो कटोगे, एक हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकुंभ का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। महाकुंभ समापन समारोह के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर 2026 से अभी तक 17 बार तैयारी एवं समीक्षा हेतु तो प्रयागराज में आगमन किए। 4 करोड़ से अधिक विदेश पर्यटक का
आगमन हुआ। 147 देशों के मेहमान को अक्षय वट के पत्ते गंगा जल भेंट किए गए। महाकुंभ सिर्फ एक आस्था का समागम ही नहीं था, बल्कि सनातन की शक्ति का प्रतीक भी था। और एक बार फिर ये साबित हो गया कि हमारे धर्म में जात पात ऊंच नीच है ही नहीं, ये सिर्फ एक डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अगर होता तो जाति के आधार पर घाट होते और अपने अपने जात वाले घाट पे लोग स्नान करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगा रहे थे। अगर आप भी जाते, अगर आप गए होंगे तो आपने नजारा देखा होगा, कितना अपनापन, प्यार, आस्था और विश्वास महाकुंभ में था। वाकई बेहतरीन अरेंजमेंट। हेड्स अप टू योगी आदित्यनाथ जी। थैंक यू सो मच। महाकुंभ प्रयागराज 2025 का बजट 7,000 करोड़ था। 7,000 करोड़ में महाकुंभ नगरी का निर्माण किया गया और इसमें रेवेन्यू जनरेट हुआ लगभग 4 लाख करोड़ हो सकते हैं। विपक्ष मीडिया में ये बात फैलाया जा रहा है कि 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करके क्या फायदा एक धार्मिक समागम में, लेकिन ये 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू विपक्ष पे और जो लोग इसका विरोध कर रहे थे उसके एक करारा तमाचा है। महाकुंभ में सिर्फ आम इंसान ही नहीं, बड़े बड़े डेलीगेट, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी अपनी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, इन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई, सोनाली बेंद्रे। तो इतना ही नहीं, अनंत अंबानी ने भी अपने पिता और माता के साथ आस्था की डुबकी लगाई। तो ये साफ संदेश है कि हिंदू एक हो चुका है। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। थैंक यू सो मच।